इटियोलॉजी ऑफ कैंसर, इसका सिंपली मतलब है काज ऑफ कैंसर। इटियोलॉजी मीन्स काज, सही है। इसमें क्या कहते हैं कि जो कार्सिनोजेनिक एजेंट्स है, कार्सिनोजेनिक मीन्स जो कैंसर काज करते हैं, वो मेनली क्या करते हैं, हमारे जीनोम के डैमेज करते हैं, डीएनए के डैमेज करते हैं। और ये जो जेनेटिक डैमेज है, ये मेन काज है कार्सिनोजेनेसिस की, यानी कैंसर की डेवलपमेंट में जो मेन काज है वो क्या है, जेनेटिक डैमेज है। और ये जेनेटिक डैमेज कौन करता है, कार्सिनोजेनिक एजेंट्स, सही है। अब इसका ऐसा मतलब है कि ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सो ए इज इक्वल टू सी, वही वाला बात की है। कार्सिनोजेनिक एजेंट भी कैंसर काज करता है, कार्सिनोजेनिक एजेंट जेनेटिक डैमेज काज करते हैं, और जेनेटिक डैमेज भी कार्सिनोजेनेसिस काज करती हैं। हाँ, इसके बाद 3 तरह के मेन एजेंट्स है कार्सिनोजेनिक्स। एक वो उसको केमिकल्स की कैटेगरी में इन्होंने दिया है, जो कि ह्यूमन में कार्सिनोजेनेसिस करते हैं। दूसरा रेडिएंट एनर्जी है, और तीसरा माइक्रोबल प्रोडक्ट है, जो एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों में क्या करता है, कैंसर काज करते हैं। तो सबसे पहले आता है केमिकल्स। सबसे पहले एक सर्जन था जिसका पार्सिवल फोर्ट नाम था, उसने क्या किया, स्क्रोटल कैंसर ऑब्जर्व किया। कौन से लोगों में, जो चिमनी में सुई बरसती है, सही है। तो उन सर्जन ने इसका काज ये बताया कि यहाँ पर एक क्रोनिक एक्सपोजर होता है, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए एक्सपोजर होते हैं। किस चीज़ को, सूट को, सूट जो काला जैसा मटेरियल बनता है, काजल जिसको कहते हैं, सही है। वही वही क्या करते हैं, वो स्क्रोटल कैंसर काज करते थे। मतलब ये कि स्क्रोटम में ये बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन करते हैं, जो साइज में भी इंक्रीज होता है, और वो एक खतरनाक कैंसर है, सही है। फिर इन्होंने जो केमिकल कार्सिनोजन है उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक को डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स कहते हैं, दूसरे को इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स कहते हैं। डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स ये है कि वो डायरेक्टली जाकर कैंसर काज करते हैं, डीएनए को डैमेज करते हैं, उसको किसी मेटाबॉलिज्म की जरूरत नहीं कि उसके प्रोडक्ट्स बने वो कैंसर काज करते हैं। लेकिन जो इनडायरेक्टली एजेंट्स होते हैं ये खुद कैंसर काज नहीं करती, इनकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है और इनकी जो प्रोडक्ट्स बन जाती है वो कार्सिनोजन होते हैं, इसलिए इसको प्रो कार्सिनोजेंस भी कहते हैं। ये जो होता है ये बहुत वीक कार्सिनोजन है, क्योंकि ये खुद ही जो कैंसर की थेरापी में ड्रग्स यूज होती है वही होती है। जिस तरह अल्काइलेटिंग एजेंट है, ये कवर करता है कौन सी चीज़ को, हॉटकिन लिम्फोमा को। लेकिन इसके अलावा ये एक सेकंड फॉर्म ऑफ कैंसर काज करता है, जिस लाइक ल्यूकीमिया। तो इसी वजह से ये क्या है, एक वीक कार्सिनोजन हम यूज करते हैं, ऐसे हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, डेवलप करते हैं ऐसे डिसऑर्डर्स को जो नॉन न्यूप्लास्टिक होते हैं, कैंसर नहीं होती, जिस तरह रेमाटॉइड आर्थराइटिस है या ग्रेनुलोमेटस विद पोलिंगाइटिस ऐसी हैं। लेकिन इससे फिर आगे क्या बनती है, कार्सिनोजेनेसिस होकर कैंसर बनती है। यानी कि इसने एक नॉन न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर को पैदा किया, वो नॉन न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर एंटरन क्या करते हैं, कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। अब इनडायरेक्टली एजेंट्स हमने बताया कि ये क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं प्रो कार्सिनोजेंस की, सही है। इनको 2 क्लासेस में डिवाइड किए। क्लास 1 में इन्होंने पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन रखी है। इसके बारे में क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि जो हम बर्निंग करते हैं फॉसिल्स की या फ्यूल्स की, जिस तरह गैस, पेट्रोलियम वगैरह, या प्लांट्स या एनिमल्स की, इससे एक प्रोडक्ट एराइज होता है जिसको कहते हैं पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, सही है, जिसमें बहुत सारे वो होते हैं रिंग्स। अब ये जो होते हैं ये आगे क्या करते हैं, ये कैंसर काज करते हैं। जिस तरह जब हम टोबैको की कंबस्शन करते हैं तो बेंजोपायरीन रिलीज होता है, जब वो हम स्मोक करते हैं वो हमारे लंग्स कैंसर काज करते हैं, जो सिगरेट में हमने देखा है, इसी। और कोल की बर्निंग से जो बेंजोपायरीन रिलीज होते हैं वो क्या करते हैं, स्क्रोटल कैंसर काज करते हैं। यहाँ पर जो हमने स्टडी की, यहाँ सूट में भी वही होता है, सही है। अब इसके अलावा जो बेंजोपायरीन होते हैं वो जब हमारे बॉडी रिलीज करती है, यानी कि जब हम मीट्स वगैरह पकाते हैं या जो स्पेशली फ़िश मीट होते हैं उससे जो धुआं निकलते हैं, अगर वो हम सांस के अंदर के ज़रिए ले लें तो उससे फिर क्या बनते हैं, हमारे डीएनए को, आरएनए को और प्रोटीन्स को डैमेज पहुंच सकता है, जो कि काज हो सकता है कैंसर की। और ये पहले क्या करते हैं, एपॉक्साइड्स कंपाउंड बना देते हैं, और ये एपॉक्साइड कंपाउंड्स एक्चुअली इसके साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के फंक्शन में कमी आती है। सेकंड क्लास में एरोमेटिक अमीन आती है एंड एजोडाई आता है। तो पहले ये वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो एनिलीन है, एलिनिन एक डाई है, है, और रबर की जो इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पर रिलीज होता है बीटा नेप्थलीन है, किस तरह नाम है, है। ये क्या करते हैं, इसकी एक्सपोजर काज करते हैं ब्लैडर की कैंसर को। अब ये इनडायरेक्टली एजेंट है, इसलिए इसका मेटाबॉलिक एक्टिवेशन रिक्वायर्ड होगा, सही है। जब ये मेटाबॉलिक एक्टिवेशन करते हैं वो डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू करते हैं। उन एंजाइम में जो P450 डिपेंडेंट मानो ऑक्सीडेज पाथवे होते हैं वही इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि P450 फेमिलियल जो एंजाइम्स होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ये जो एंजाइम्स होते हैं ये पॉलीमॉर्फिज्म में होते हैं, सही है, यानी कि इनके लिए जो जीन होते हैं वो पॉलीमॉर्फिक होते हैं, डिफरेंट फिनोटाइप्स वो प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ फिनोटाइप्स है, इसलिए इसकी एंजाइम्स भी पॉलीमॉर्फिज्म में बनती है और इसी वजह से इसकी कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी कि रिस्क ज़्यादा होता है। आखिर में एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस किया कि जो एस्पार्गिलस है ये क्या है, एक फंगस है, सही है। ये क्या करते हैं, कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है एफ्लाटॉक्सिन 1। ये एफ्लाटॉक्सिन क्या करते हैं, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा काज करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, विनाइल क्लोराइड है, आर्सेनिक है, निकल है, क्रोमियम है, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह है, ये भी डिफरेंट कार्सिनोजेनिक एजेंट्स में आते हैं, ये कैंसर काज कर सकते हैं।
इसके अलावा जो नाइट्रेट्स होते हैं ये हमारे फूड्स में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कर देते हैं, अमीन्स की नाइट्रोसाइलेशन करते हैं और ये भी एक कार्सिनोजन एजेंट इसके रिजल्ट में बनाते हैं जो कि कैंसर काज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ केमिकल कार्सिनोजेंस। इसमें ये कहते हैं कि जो केमिकल कार्सिनोजेंस होते हैं ये मोस्टली म्यूटाजेनिक होते हैं, यानी कि म्यूटेशन काज करते हैं और ये म्यूटेशन फर्दर क्या करते हैं, एक नॉर्मल सेल को मैलिग्नेंट ट्यूमर में ट्रांसफर कर देते हैं। सही है। इसके बाद ये कहते हैं कि जो केमिकल कार्सिनोजन होते हैं ये मोस्टली इलेक्ट्रोपाइल होते हैं। सही है, यानी कि ये एक चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये जाकर ये हमारे आरएनए के साथ, प्रोटीन्स के साथ और डीएनए के साथ डिफरेंट कोवेलेंट बॉन्ड्स बना देते हैं, जिसके रिजल्ट में फिर क्या हो जाते हैं, आरएनए डीएनए प्रोटीन्स की एबनॉर्मल फंक्शनिंग होती है और वो एक म्यूटाजेनिक प्रोडक्ट में रिजल्ट करते हैं। सही है। इसके अलावा क्या कहते हैं कि जो म्यूटेशन होता है वो बहुत सारी जीन्स में होता है, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो P53 में होता है और रास में होता है। रास क्या था, ये एक ऑन्कोजीन था। इसमें क्या होगा, इसमें ओवर फंक्शन होगा, ये गेन ऑफ फंक्शन करेंगे। और P53 जो है डीएनए डैमेज सेंस करता है, रिपेयर करता है, इसमें सपरेशन होगा, यानी कि इसकी लॉस ऑफ फंक्शन होगा। सही है। इसके बाद क्या कहते हैं कि ये जो एफ्लाटॉक्सिन बीटा 1 है ये मोस्टली जो होते हैं स्पेसिफिकली P53 जीन्स में, इस वाले में म्यूटेशन काज करते हैं। यहाँ पर एक बहुत और इम्पॉर्टेंट बात की है, वो ये बताते हैं कि लेट्स से ये जो एफ्लाटॉक्सिन बीटा 1 है ये जाकर एक स्पेसिफिक कोडन पर एक्ट करता है। जो कोडन क्या है, ट्रिपलेट ऑफ बेस पेयर्स जो होते हैं हमारी जीनोम में। सी है। और ये ट्रिपलेट कोडन में जब म्यूटेशन करते हैं वो किस चीज़ में रिजल्ट करता है, P53 जीन की म्यूटेशन में, और उससे फिर एक स्पेसिफिक कैंसर बनता है। सही है। इसके अलावा अगर लेट से हम टुबेको ले ले, सही है, तो टुबेको भी जाकर एक स्पेसिफिक कोडन में क्या करता है, और वो म्यूटेशन करता है, जिसके रिजल्ट में फिर आखिरकार लंग्स कैंसर बनता है। इसके अलावा एक और वो दिया है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज है, सही है, ये भी एक स्पेसिफिक कोडन में म्यूटेशन करते हैं और वो जाकर भी कुछ कैंसर्स का करते हैं, जिस तरह का हम ले लेंगे कि ये स्किन कैंसर का करते हैं लेट से। सही है। तो इसलिए हमें पता चले कि हम ये कोडन फाइंड करें कि किस कोडन में म्यूटेशन है, तो हमें पता चलता है कि इसका काज क्या है। सही है। और हमें इसकी रिजल्ट का भी पता चलता है कि कौन कौन सी जगह में किस तरह ट्यूमर जो होता है वो बनेगा। तो ये बात की गई है। फिर इसके बाद प्रोमोटर्स का नाम लिया है कि ये जो कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो प्रोमोटर्स होते हैं, वो नॉन ट्यूमरोजेनिक होते हैं, यानी कि वो ट्यूमर खुद ब खुद काज नहीं करती, लेकिन वो क्या करते हैं, इसको इनिशिएट करते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि ये एक म्यूटाजेनिक सब्सटेंस है, ये क्या करता है, ये कैंसर काज करता है, लेकिन ये तब तक कैंसर काज नहीं करता जब इसमें प्रोमोटर ना हो। ये प्रोमोटर इसके लिए क्या फर्टाइल सॉइल तैयार करते हैं, यानी कि इसके लिए इनिशिएशन ये प्रोमोटर करता है। ये खुद नॉन ट्यूमरोजेनिक होते हैं, लेकिन इसके बाद जब ये म्यूटाजेनिक सब्सटेंस आ जाती है फिर ये कैंसर काज कर सकते हैं अगर प्रोमोटर पहले से मौजूद हो। तो यही बात की थी कि जब प्रोमोटर्स जिस तरह फॉरबॉल है, ईस्टर है, हार्मोन्स है, फिनोल है, ड्रग्स है, ये क्या करते हैं, ये इनिशिएट करते हैं ट्यूमर के प्रोसेस को, उसके लिए एक बैकग्राउंड तैयार कर देते हैं। फिर जब कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस आ जाते हैं वो कार्सिनोजेनेसिस को काज कर देता है। सही है, यानी कि कैंसर काज करता है। अब इसकी बात किया कि जो ट्यूमर प्रोमोटर्स है ये मोस्टली प्लेयोट्रॉपिक होते हैं। प्लेयोट्रॉपिक का अब क्या मतलब है, एक जीन होता है, सही है, एक जीन होता है और वो क्या करते हैं, मोर देन 2 या 1 ट्रेट जो होते हैं उसको इफेक्ट करता है। इसका मैं मिसाल लेते हुए जो बीटा हीमोग्लोबिन चेन है, सही है, जो कि सिकल सेल एनीमिया में इसमें म्यूटेशन होता है, तो ये प्ल्यूमार्पिक इफेक्ट काज कर देता है। किस तरह, ये आई में ब्लाइंडनेस भी काज करता है, ये लिवर की फेलियर भी काज करता है, और इसके अलावा ये हार्ट में भी डिजीज काज करता है। यानी कि एक जीन्स में म्यूटेशन ने तीनों जगह पर क्या किया, ट्रेट को डिस्टर्ब किया। इसको प्ल्यूट्रॉपिक इफेक्ट्स कहते हैं। तो ये जो ट्यूमर प्रोमोटर्स होते हैं ये भी प्ल्यूट्रॉपिक इफेक्ट काज करते हैं, मतलब ये डिफरेंट आर्गन्स में ये अपने डिजीज को, ट्रेट को में रद्द-बदल करते हैं। सही है। और ये क्या हो, ट्यूमर की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी कि उसके लिए उस जगह को इतना कमज़ोर बना देते हैं कि वहाँ पर फिर ट्यूमर इजीली ग्रो कर सकता है। अच्छा, इसके बाद क्या कहते हैं कि ये जो ट्यूमर प्रोमोटर्स होते हैं कि ये ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो ऑन्कोजीन्स होते हैं उनकी एक्टिवेशन करते हैं, जिस तरह रास जीन है, और फिर वो जो म्यूटेटेड सेल बनते हैं वो अपने क्लोन्स बनाएंगे, और इसकी जो म्यूटेटेड क्लोन्स बनते हैं वो फिर कुछ म्यूटेशन गेन करेंगे, जिसके रिजल्ट में एक मेलिग्नेंट ट्यूमर हमारे साथ क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इसके बाद एक और बात करते हैं कि जब क्रोनिक लिवर इंजरी होती है, सही, हमारे लिवर को क्या हो जाए, क्रोनिक इंजरी हो जाए, तो फिर क्या होता है, वहाँ पर जो हमारे एंडोमेट्रियम है, सही है, यूट्रस में, उसकी हाइपरप्लेसिया होता है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, और इसके अलावा रिजेनरेटिव एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये कहते हैं कि ये इसी तरह जब लिवर की क्रोनिक इंजरी होती है तो इसके साथ साथ इन आर्गन में जहाँ पर ये हाइपरप्लेसिया करता है या रिजेनरेटिव एबिलिटी इंक्रीज करता है वहाँ पर भी कैंसर के चांसेस ज़्यादा है।
और आखिर में एक बात कहते हैं उसका, ये बात बताना चाहते हैं कि कुछ कैंसर ऐसे होंगे वो हेरिडिटरी होंगे, सही है, लेकिन उसमें हेरिडिटरी काज के साथ साथ केमिकल्स भी होंगे। जिस तरह ये कहते हैं कि जो ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसम है वो मेनली यूवी लाइट काज करता था, सही है, लेकिन हमने देखा कि उसमें कुछ केमिकल्स भी इन्वॉल्व थे, तो वही बात कहते हैं, सही है। इसके बाद हम आ जाते हैं रेडिएशन कार्सिनोजेनेसिस पर, ये सेकंड टॉपिक है, सही है। जाहिर बात है रेडिएशन में क्या क्या आते हैं, सनलाइट आते हैं, इसमें मोस्टली जो यूवी रेज है ये बहुत खतरनाक होती है। थेराप्यूटिक एंड न्यूक्लियर केमिकल्स रेडिएशंस होती है, सही है। थेराप्यूटिक रेडिएशन का मतलब ये है कि हम डिफरेंट रेडिएशन थेरापी देते हैं कैंसर में, सही है, वो भी काज कर सकते हैं। इसके अलावा जो न्यूक्लियर रेडिएशन होते हैं डिफरेंट मेटल से या वो एलिमेंट से ये रिलीज होती हैं। इसमें फिर कोई हिस्ट्री की जो होते हैं किससे बनाए होते हैं, कार्बोनाइल जो था इंसिडेंट वगैरह था, लेकिन ये बात की थी कि जहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, सही है, माइनर्स उसके होते हैं, वहाँ पर 10 टाइम्स ज़्यादा चांसेस होती है लंग कैंसर्स की। तो उसमें क्या कहते हैं कि ये डिफरेंट जो रेडिएशंस होते हैं ये क्या करते हैं, म्यूटेशन काज करते हैं, और ये म्यूटेशन डीएनए में होती है, डीएनए में डैमेज करते हैं। वहाँ पर क्या है, जो पायरिमिडीन रेजिडुए होते हैं उनको एक दूसरे से जॉइन करते हैं। मतलब ये है कि वहाँ पर कहते हैं जो एडेनिन था और ग्वानिन था ये प्यूरिन थी, और इसके साथ थियामिन था और साइटोसिन ये पायरिमिडीन थी, तो इन दोनों को एक दूसरे से जॉइन कर देते हैं, यानी कि टीसी इस तरह डाइमर्स बना देते हैं, सही है। और इसकी जो फिर रिपेयर होते हैं वो कौन सा पाथवे करते हैं, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर मेथड से होता है, सही है। लेकिन इसमें भी क्या होता है, अगर कोई खराबी हो, डिफेक्ट हो, फिर ये नहीं हो सकता। ये म्यूटेशन की कौन कौन सी जगह में हो सकती है, ये क्रोमोसोमल की ब्रेकेज करते हैं, या क्रोमोसोमल की रीअरेंजमेंट करते हैं, ट्रांसलोकेशन करते हैं, या इन्वर्जन करते हैं, या इसके अलावा किसी एक बेस पेयर में करते हैं, लाइक पॉइंट म्यूटेशन। इसके रिजल्ट में जो कैंसर काज होते हैं वो स्किन में मेलानोमा होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, बेसल सेल कार्सिनोमा होता है, थायराइड कैंसर जो होता है वो भी काज हो सकता है। इसके अलावा स्किन में एक और भी है, ज़ेरोडर्मल पिगमेंटोसम, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है। तो रेडिएशन में ये सारे इंपॉर्टेंट बातें थी, बाकी जो वो हिस्ट्री लिखा है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं हम समरी पर, से यह केमिकल कार्सिनोजन। कहते हैं कि केमिकल कार्सिनोजन में हाईली इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप होते हैं, से यह जो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली डीएनए को डैमेज करते हैं, वो जाकर डिफरेंट म्यूटेशन काज करते हैं, जो कि अगेन वो ही कैंसर काज करते हैं। दूसरी नंबर पर फिर एक्टिव डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट से हैं। तो डायरेक्ट क्या होते हैं, ये डायरेक्टली ही डीएनए डैमेज करते हैं और कैंसर काज करते हैं। जो इनडायरेक्ट होते हैं ये पहले डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे से पास होते हैं और इसके जो प्रोडक्ट बनते हैं वो एक्टिव फॉर्म होते हैं। जिस तरह पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ एंडोजीनियस एंजाइम होते हैं, साइटोक्रोम P4 पेप्टिड वाली से है, इस ये डिफरेंट पाथवे से गुजरती है, वो जाकर फिर कार्सिनोजेनिक बनते हैं, और ये कार्सिनोजन क्या करते हैं, फिर डिफरेंट म्यूटेशंस काज करते हैं। इसके बाद इस पॉइंट में ये कहते हैं कि जो ट्यूमरोजेनेसिस है, यानी कि कैंसर या ट्यूमर के डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, वो प्रोमोटर के साथ क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेज होता है, इनहांस होता है। फिर अगेन एग्जांपल दी हुई है कि ह्यूमन कार्सिनो अल्काइलेटिंग एजेंट है जो कीमोथेरेपी में यूज होते हैं। इनडायरेक्ट में बेंजोपायरिन है, एजोडाई है, एन एफ्लाटॉक्सिन है, बीटा 1 जो क्या काज करता था, म्यूटेशन काज करता था T53 जिन तक कौन सा था उसमें। फिर ये कहते हैं कि जो ट्यूमर प्रोमोटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, सेल की डिवीजन को तेज रखता है, स्टिमुलेट करता है। तो ये या तो डायरेक्टली जाकर जो ट्यूमर ऑन्कोजीन्स है उनको एक्टिवेट करेगा, या इनडायरेक्टली या सेकेंडरी ये क्या कर रहा, रिजेनरेटिव रिपेयर सिस्टम को इनिशिएट कर देगा, उसके जरिए इसको इंक्रीज करेगा। इसके बाद समरी आ जाती है रेडिएशंस की। तो इसमें क्या कहते हैं कि जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स के दरमियान ब्रेक्स काज करते हैं, क्रोमोसोम के दरमियान अरेंजमेंट काज कर देते हैं, या पॉइंट म्यूटेशन काज करते हैं। लेकिन पॉइंट म्यूटेशन जो होते हैं ये बहुत कम होता है, सही है। और ये बाद में ये जो म्यूटेशन होते हैं ये क्या काज करेंगे, ये कैंसर काज करेंगे। इसके बाद ये कहते हैं कि जो यूवी रेज है ये मेनली क्या है, पायरिमिडीन डाइमर्स काज करते हैं डीएनए के अंदर, जो कि फिर म्यूटेशन काज करते हैं, वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एंड मेलानोमा ऑफ द स्किन जो होते हैं उसको डेवलप करते हैं।